धीरेन्द्र शास्त्री का दर्द छलका है। खजुराहो के लोगों के सहयोग न करने पर जाहिर किया दर्द। धाम की वजह से लोग कमा रहे हैं, ये कहना है धीरेन्द्र शास्त्री का। खजुराहो के होटल संचालकों से नहीं मिलता सहयोग, जब जरूरत होती है तो होटलों में करना पड़ता है भुगतान। ये बातें धीरेन्द्र शास्त्री ने कही हैं, सुनवाते हैं उन्होंने क्या कहा। हर होटल में आपकी तस्वीर लगी है महाराज जी, हर होटल में तस्वीर लगी है। तस्वीर तो हम लगाए नहीं, हर होटल आपका हमारे होटल की तस्वीर सेवा भी तो करें। भाई आप धाम से आ रहे हैं, धाम से कमा रहे हैं, तो आपका दायित्व है कि यहाँ की सेवा देखें, यहाँ की व्यवस्था देखें। हमें जब होटलों के कमरों की आवश्यकता पड़ती है तो पेमेंट देना पड़ता है। तस्वीर की तो खा रहे हैं कि मुँह पे कहते हैं नहीं ये हमारी आप बागेश्वर धाम के कारण आपका खजुराहो हम चाहते आप दिन दूने रात चौगने बढ़ो। खजुराहो में और डबल होटल हो, खजुराहो में हम कथा भी करेंगे, पर खजुराहो भी तो हमारी मदद। तो आपने धीरेन्द्र शास्त्री को सुना, उन्होंने कहा कि भाई हमारी वजह से, धाम की वजह से लोगों की आमद बढ़ रही है, लोग अपने आस्था के प्रति सत्कार जताते हुए यहाँ पर आते हैं, माथा टेकते हैं और आपके होटलों में रुकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि जब हमें जरूरत पड़ती है तो हमें होटलों का बिल थमा दिया जाता है, तो आप भी कुछ सहायता करें, कुछ मदद करें, कुछ दान दक्षिणा करें। ये बात वो कहना चाह रहे थे। इस बात को लेकर बीच बीच में हंसी की आवाज भी गूंज रही थी। तो धीरेन्द्र शास्त्री जो अपनी बात को बेबाक अंदाज में कहने के लिए जाने जाते हैं, वो साफ तौर पर कहते हैं कि जो मदद करना चाहता है, जो सहायता करना चाहता है, उसे हम शीश झुकाकर स्वीकार करते हैं, किसी की मनाही नहीं है। और ये बात वो अक्सर अलग अलग मंचों पर, अलग अलग इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कही है। जब उनसे पूछा जाता है, इन तमाम मसलों से जुड़े सवालों को लेकर उनके सामने रखे जाते हैं, तो साफ तौर पर ये बात कहते हैं। हिंदू राष्ट्र का उनका अपना सपना है, जिसको लेकर लगातार वो कभी पदयात्राएं निकालते हैं, कभी सभाएं करते हैं। तो वो एक मुहिम अलग से जारी है। और जहां तक धाम की बात है, तो जब पत्रकारों से वो बातचीत कर रहे थे तो उनकी ये जो दर्द है, तकलीफ है, ये उभर कर सामने आया, जो उन्होंने जाहिर की है। खासकर होटलों को लेकर उन्होंने अपनी बात कही है। सीधे हम रुक करेंगे, हमारे संवाददाता अरविंद तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। अरविंद, हमने देखा कि जब वो बात कर रहे थे तो बीच में हंसी ठहाके भी लग रहे थे, तो ये बात उन्होंने चुटीले अंदाज में कही है, वाकई सीरियस है इस बात को लेकर? क्या है कि जब मेरे बहुत अच्छे और अजीज मित्र हैं जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, तो जब ये पहले हम लोग पहुंचे तो उन्होंने अपनी जो एक पीड़ा है वो जो बताया है, वो अपने लोगों से जो शेयर की है, उसके लिए उन्होंने कहा कि पहले तो अपने घर के बारे में और परिवार के बारे में उन्होंने हमसे पूछा और हमारी, तो हमने कहा आपके मन में क्या तकलीफ है, आप क्यों ऐसा कहते हैं, मेरा ही क्वेश्चन था। उन्होंने कहा कि जब मेरी तकलीफ ये है कि जब मैं कभी भी खजुराहो जाता हूँ, होटल वाले सभी लोग मेरी तस्वीर लगाए हैं, लेकिन उससे टूरिस्ट आता है, लोग आते हैं, रुकते हैं, लेकिन जब मुझे कमरा की जरूरत होती है तो उसका पैसा पहले देना होता है, फिर कहीं वो हमें रुकवाते हैं। ये उनकी मन की पीड़ा थी। उनको लगता है कि वास्तव में इस प्रकार के, जैसे जब गढ़ा में मैं वहीं का रहने वाला हूँ, गढ़ा में जमीन की कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन आज जो वैल्यू है उस गढ़ा की जमीन की 5,000 रुपये वर्ग फुट हो गई है। लेकिन ये पूरे एरिया में कोई ना कोई, किसी ना किसी रूप में हर किसी को रोजगार मिला है, कुछ ना कुछ हो, चाहे होटल हो, चाहे व्यवसायी हो, चाहे किसी हो या कोई भी हो, एक आम लोगों को भी व्यवसाय है। तो उनका कहना ये तकलीफ है कि कोई ना कोई अपने साथ में, जो हम इतना बड़ा महायज्ञ कर रहे हैं, इसमें एक थोड़ी सी तो आहुति दे और इसमें कम से कम एक कन्या का वो भी विवाह करें होटल वाले मिलके। ये उनकी अपने आप की पीड़ा थी। उनका कहना है कि जब हम किसी चीज से कमाते हैं तो हमें कुछ ना कुछ रूप में उनको देना चाहिए, उनको वापस करना चाहिए। ये पीड़ा थी उनकी। दूसरा मामला ये है कि जिस प्रकार से वो अपनी बात हम लोगों से शेयर करते हैं, क्योंकि हमने उनका वो समय देखा है जब हम और वो मात्र 5 लोग रहते थे और उनके साथ बैठते थे, उस समय पे भी इस प्रकार की वो पीड़ा बताते थे।
चलिए, सामाजिक दायित्व के तौर पर ये बात धीरेन्द्र शास्त्री ने होटल मालिकों से कही है कि वो भी सहयोग सहायता करें इस पूरे के पूरे यज्ञ के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद आपका पूरी जानकारी के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे और ये खबर है हिडमा से जुड़ी।